बीमारी से शिफा दो, तालियों के साथ नाचते हुए लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मजबूर, लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मजबूर, दिल से शुक्र गुजारे तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए, नज़रें लेकर आए अपने खुदा के लिए, नज़रें लेकर आए अपने खुदा के लिए, शुक्रगुजारी 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 करे हम शुक्रगुजारी 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 करे हम शुक्रगुजारी 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 करे हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी, दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए, नज़रें लेकर आए अपने खुदा के लिए, नज़रें लेकर आए अपने खुदा के लिए, यीशु शुक्रगुजारी 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 करें हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी, दिल से शुक्रगुजारी है तेरी वफा के लिए, नज़रें लेकर आए हैं
अपने खुदा के लिए यीशु 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 यीशु। हाथ को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए गुज़ार है तेरी वफ़ा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए कीमती जाने लुटाई मेरी बका के लिए कीमती जाने लुटाई मेरी बका के लिए दिल से शुक्रगुज़ार हाथ को उठाओ थैंक यू जीसस हिलाओ अपने हाथों को खुदाबंद की स्तुति करो धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ उसको अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस आज आप उसके प्रेजेंस में हैं वर्शिप कर रहे हैं बहुत देरों को यह मौका नहीं मिला आज दुनिया में ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां लोगों को यह मौका नहीं मिला अपने हाथों को उठाओ इस मौके के लिए और खुदावन ने कहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो और उसने कहा है आत्मा को ना बुझा भविष्यवाणियों को तुच्छ ना समझो तूने सलीब उठाई मेरी शिफा कीमती जाने लुटाई मेरी बका के लिए तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए कीमती जाने लुटाई मेरी बका के लिए। अपने हाथों को उठाओ धन्यवाद करो खुदावन का खुदावन आज हम तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं ऊंची ऊंची आवाज में चर्च के सब लोग इंडिया की सारी कलीसियाओं के लिए हम आज प्रार्थना करें ऊंची आवाज में खुदावंद उन्हें सुरक्षित करे सारी परसिक्यूशंस में से उन्हें निकाले तसल्ली दे ताकत दे अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में पूरे इंडिया के मसीही लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए मध्य प्रदेश के लिए राजस्थान के लिए सब स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें खुदाबंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे खुदाबंद उस परसिक्यूशन से खुदाबंद जो हमें बढ़ाने के लिए अपने हाथों को उठाओ अपने भाइयों के लिए अपनी दूसरी चर्चेस के लिए आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए सब लोगों के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं
सब दूसरे भाइयों के लिए, दूसरी चर्चेस के लिए। खुदाबंद उन्हें छुए, उनकी चर्चिस को छुए, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें डिवाइन हेल्पर्स दे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। लंगड़े तू ही चला ले, प्यार से बोले, मुर्दों को भी जिला ले, आंखें बंद खोले, लंगड़ों को तू चलाए, प्यार से बोले, मुर्दों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी शिफा के लिए। अपने हाथों को उठा के खुदाबंद उन सब कलीसियाओं को सुरक्षित रख। अपने घुटनों के भार आके अपने हाथों को उठाकर कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। फिर से हम प्रार्थना करेंगे दूसरी स्टेट्स के लिए, आज मिडिल ईस्ट के लिए, दूसरी स्टेट्स के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए, जहां खुदा के वचन को सुनाना सताव का कारण है। अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में, विद डिवाइन हेल्पर्स को भेज, अपने लोगों को शांति दे, तसल्ली दे, ताकत दे। मसीह के साथ उनके ऊपर तेरा आत्मा उतरे खुदाबंद, उनके हाथों से बड़े बड़े कार्य हों, अजीब खुदाबंद, अजीब चिन्ह और अचंभे कार्य उनके द्वारा हों मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में।
एग्जैक्ट गाओ, नहीं तो मत गाओ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन हम सुने खुदाबंद 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। अपने हाथों को उठाकर ये वचन मत भूलो कि यरूशलेम इज़राइल के लिए प्रार्थना करना। ये वचन मत भूलो अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना, अपने संगी भाइयों के लिए जो सताव में है उनके लिए प्रार्थना करना और उनकी हेल्प करना, उनके लिए काम करना। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावन से कहो, पिता तू मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे। आज पुराने समय में अगर आप नोटिस करेंगे, आवाज आ रही है सबको? हाथों को हिलाओ, आवाज आ रही है पीछे भी? पुरानी कलीसिया के समय में आप नोटिस करेंगे उनकी जिंदगी में जो मिरेकल्स थे, डिलीवरेंस थी, वो ज्यादा थी। मेरा दूसरा वाला माइक देना। अपने पड़ोसी को बोलो, पुराने समय को ध्यान कर। फिर से बोलो पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। इसको फ्लैट कर दो, गूंज कम कर दो, भारापन कम कर दो। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। आमीन। जब हम किसी आदर्श को देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे लिए है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की है। हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के जितना हैप्पी, खुश पिता को किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु किसी चाल चलता हूं। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसके तरह हम चल सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से कलीसिया के पास कौन सी एग्जाम्पल है कि वो उस कलीसिया की तरह चल सके? वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है, एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें। अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए, शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजाद ही नहीं हो रहे, अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहाँ है? आज वो काम कहाँ है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिए आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ।
मेरी आंखों के सामने हुआ। मुर्दा अंगों को परमेश्वर चला रहा है, कैंसर के रोगियों को शिफा दे रहा है। पर सब जगह क्यों नहीं? सभी क्रिश्चियंस की लाइफ में क्यों नहीं? अगर आप उस कलीसिया को देखेंगे और आज की कलीसिया को देखेंगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा, एक आपको फर्क दिखाई देगा। और वो फर्क ये है कि वो कलीसिया जो थी प्रेरितों के काम वाली, उनका पहला मोटिव था परमेश्वर की सेवा करना। पहला मकसद था परमेश्वर जी उठा है, इस बात का सुसमाचार आगे लेके जाना। जो प्रेरित खड़े हैं उनको सपोर्ट करना और प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है वो रोज प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जो आज की मॉडर्न कलीसिया है ये प्रार्थना रहित कलीसिया है। उसकी वजह से अगर ये प्रार्थना करती भी है या संडे या थर्सडे या मंगलवार या रोज आप मीटिंग अटेंड करते भी हैं ऑनलाइन, तो आपका जो पहला मकसद होता है मीटिंग अटेंड करने का वो ये होता है कि मैं बंधनों से आजाद हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं, परमेश्वर मेरा वीजा लगा दे, परमेश्वर मेरे बंधनों को खोल दे, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम कर दे। पहला मकसद हमारे दिल में दिमाग में ये होता है जब हम आज की कलीसिया को देखते हैं। तो जबकि पुरानी कलीसिया को अगर देखते हैं तो डिलीवरेंस, ब्लेसिंग, कर्जे से आजादी वो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रहा था। उनको उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जो प्रेरित थे, जो कलीसिया थी, वो इस बात की ओर लगी हुई थी कि हमने परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। और वचन कहता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को समझता नहीं था। लोग अपने घरों को बेचकर प्रेरितों के पांव पर पैसों को रखते थे और वो उससे सुसमाचार का काम होता था। विश्वासियों के कर्जे होते थे वो उतरते थे और बड़ी चीजें होती थी। क्या आज की कलीसिया ऐसी है? क्या आज की कलीसिया प्रार्थना में रहती है? क्या आज की कलीसिया रोज प्रेयर करती है? क्या आज की कलीसिया को यह दर्शन है कि हमने सुसमाचार को आगे लेके जाना है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं उन पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए जिन पर सताव हो रहा है? अभी हाथ खड़ा करो। कितने लोग रोज प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, सताव वाली कलीसिया के लिए? हाथ हिलाना जरा। हाई नंबर है हमारी चर्च में, खुदा का शुक्र है। आज जो मिसिंग पॉइंट है हमारी लाइफ में, चाहे हमें अपने डिलीवरेंस के लिए हो, चाहे वो ओवरऑल हो कि परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की जो ताकत है वो हमारे जीवन के ऊपर सामर्थ्य के साथ हो, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की जो ताकत है हमारी लाइफ के ऊपर, वो काम करे, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में छुटकारा दे और हमें भी छुटकारा दे और हम परमेश्वर के कामों के लिए काम आ सकें। अगर हमें ऐसी लाइफ चाहिए, हमारा रिजल्ट उनके जैसा होगा अगर हमारी जिंदगी भी उनके जैसी होगी। तो कि परमेश्वर को मालूम है कि आपको कर्जों से फ्री करना है, उसको मालूम है कि आपके बच्चों को ब्लेस करना है, परमेश्वर को पता है कि आपको सुरक्षित रखना है, और वो फिर आपकी लाइफ में एक अजीब हाथ, एक अनदेखा हाथ पर भारा हाथ पर एक देखा हुआ दिखता है वो हाथ कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, फिर वो नजर आएगा आपकी लाइफ के ऊपर। आज की कलीसिया कैसी है? उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, आप दुनिया में देखें तो आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या वो जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। उनके लिए संडे चर्च जाना भी भारी है। उन फैमिली के 2 मेंबर चर्च जाते हैं और बाकी कोई बच्चा चर्च नहीं जाता। कोई अपने कॉलेज में, कोई अपनी यूनिवर्सिटी में, कोई अपने कामों में बिजी है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और जब उनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, जब